बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के रेट। तो बताएं दोस्तों, भारत में इस टाइम पर पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर राजनीति काफी ज्यादा गर्मा गई है। बताएं दोस्तों, पेट्रोल और डीजल ऐसा लग रहा है जैसे भारत में इस टाइम पर चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि बताएं दोस्तों, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये आरोप लगा रही है कि अगले साल 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी वजह से बीजेपी सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की है। तो बीजेपी अपनी तरफ से सफाई दे रही है कि वो पेट्रोल और डीजल को लेकर कोई भी राजनीति नहीं खेल रही है। बताएं दोस्तों कि दोनों पार्टियों की तरफ से एक दूसरे के नेता एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। तो बताएं दोस्तों कि बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों ने लगभग अपने वैट को घटा दिया। मतलब बीजेपी की सरकार जिन राज्यों में, उन सभी सरकारों ने अपने टैक्स में कटौती की है। जबकि बता दें दोस्तों कि जो कांग्रेस शासित राज्य है उन्होंने अपने टैक्स को नहीं घटाया है। इनमें बताएं दोस्तों, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु और बताएं दोस्तों आम आदमी की पार्टी है दिल्ली में, तो उन्होंने भी अपना टैक्स नहीं घटाया है। तृणमूल कांग्रेस जो कि टीएमसी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी है, उन्होंने भी अपना टैक्स नहीं घटाया है। और इसके अलावा बताएं दोस्तों, केरल की जो पार्टी है वामदल शासित पार्टी, उन्होंने भी अपना टैक्स नहीं घटाया है। और बताएं दोस्तों, इसके अलावा टीआरएस पार्टी जो तेलंगाना में है, तेलंगाना ने भी अपना टैक्स नहीं घटाया है। इसके अलावा बताएं तो वाईएसआर कांग्रेस शासित आंध्र प्रदेश में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इस राज्य ने अपना टैक्स को नहीं घटाया है। जिसके चलते बताएं दोस्तों, बीजेपी शासित के जो भी मुख्यमंत्री हैं और जो भी बीजेपी की नेता है वो ये कह रहे हैं जब बीजेपी शासित राज्यों ने अपना टैक्स घटा दिया है तो फिर विरोधी दल वाले जो पार्टी है वो अपने यहाँ टैक्स क्यों नहीं घटा रहे हैं। जबकि बताएं दोस्तों, जो विपक्षी दल है वो बीजेपी नेताओं पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अपने यहाँ पर पेट्रोल और डीजल पर टैक्स इसलिए घटाया है क्योंकि बताएं दोस्तों, आने वाले साल 2022 में 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनावों को लेकर ही बीजेपी सरकार बड़ा दांव खेल रही है पेट्रोल और डीजल के दामों को लेके। बताएं दोस्तों कि 3 नवंबर जहां केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में, पेट्रोल की कीमतों में जहां 5 रुपए तो डीजल की कीमतों में 10 रुपए की कटौती की गई थी। और उसके बाद में बताएं दोस्तों, राज्य सरकारों ने भी अपना वैट घटाया था। दोस्तों बीते 9 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किसी भी तरीके का कोई फेरबदल नहीं हुआ है और दाम फिलहाल स्थिर है। इसके अलावा बताएं दोस्तों कि विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतों के आधार पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें प्रतिदिन अपडेट की जाती हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कीमतों की समीक्षा के बाद रोजाना पेट्रोल और डीजल के दाम तय करती हैं। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम तेल कंपनियां हर दिन सुबह विभिन्न शहरों की पेट्रोल और डीजल की कीमतों की जानकारी अपडेट करती हैं। तो बताएं दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक्साइज ड्यूटी और वैट लगने के बाद में इसके दाम लगभग दोगुने हो जाते हैं। फिलहाल दोस्तों चुनाव के नतीजे ही सही, लेकिन बताएं दोस्तों, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की जा रही थी उससे आम आदमी काफी ज्यादा परेशान था। ऐसे में बताएं दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमतें सस्ती हुई हैं। हालांकि बताएं दोस्तों, हो सकता है कि ये चुनाव के मद्देनजर या फिर राजनीति का ही एक पार्ट हो जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें भारत में इतनी ज्यादा महंगी हो गई थी और अब एकदम से 17 रुपए तक, 17 से 20 रुपए तक पेट्रोल और डीजल भारत में सस्ता हुआ।